मणि तिवारी। आप देख रहे हैं मेरा खास कार्यक्रम पॉलिटिक्स विद प्रभाकर। आपको याद होगा बीते साल पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के समय बीजेपी सत्ता के सबसे बड़े दावेदार के तौर पर उभरी थी और उसने सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस को कड़ी टक्कर दी थी। राजनीतिक हलकों में भी माना जाने लगा था कि बीजेपी जो अब की बार 200 पार के नारे के साथ उतरी है मैदान में, सत्ता भले नहीं पाए लेकिन तृणमूल कांग्रेस को कड़ी टक्कर देगी और कांटे का मुकाबला रहेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, वह 77 सीटों तक ही सिमट गई। लेकिन उसके बाद पार्टी में जो अंतर्कलह शुरू हुई है वह थमने का नाम ही नहीं ले रही है। पहले विधायकों का पलायन शुरू हुआ, आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हुआ, एक दूसरे पे आरोप लगे और अब तो यह चरम पर पहुंच गया है क्योंकि दो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ही एक दूसरे को निपटाने में जुट गए हैं। एक अध्यक्ष पूर्व अध्यक्ष दूसरे पूर्व अध्यक्ष को पियक्कड़ और दारूबाज कहता है तो दूसरा उसे 8वीं पास फीटर बताता है और आरोप प्रत्यारोप लगातार तेज हो रहा है। आपको बता दूं, इनमें से एक प्रदेश अध्यक्ष हैं तथागत राय, जो पूर्वोत्तर में कई राज्यों के राज्यपाल रहे हैं, त्रिपुरा और मेघालय समेत। दूसरे हैं दिलीप घोष, जो अभी बीते साल तक प्रदेश अध्यक्ष थे, उनके नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा गया था। तथागत राय राज्यपाल का कार्यकाल खत्म होने के बाद पश्चिम बंगाल लौट आए हैं और बीते साल विधानसभा चुनाव के बाद से ही उन्होंने लगातार दिलीप घोष और कैलाश विजयवर्गीय को निशाना बनाया। लेकिन अब यह लड़ाई खुलकर सामने आ गई है, एक दूसरे पर रोजाना हमले किए जा रहे हैं। तो आज मैं बताऊंगा आखिर इस झगड़े की शुरुआत कैसे हुई, किसने की और किसने किसको क्या कहा। आखिर तक देखिए वीडियो, जचे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मित्रों परिजनों के साथ शेयर करें और घंटी का निशान भी दबा दें। मैं जैसा आपको बता रहा था, बीजेपी के दो पूर्व प्रदेश अध्यक्षों तथागत राय और दिलीप घोष के संबंध मधुर तो कभी नहीं रहे और यह बात राजनीतिक हलके में किसी से छिपी भी नहीं है। पिछले साल जैसा कि मैंने आपको बताया, विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद तथागत राय लगातार हमले कर रहे थे, बागी सुर अपनाया था उन्होंने और उन्होंने दो अन्य केंद्रीय नेताओं बीजेपी के शिव प्रकाश और अरविंद मेनन पर भी प्रतिकूल टिप्पणियां की थी और मामला इतना बढ़ गया था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ा। उन्होंने तथागत राय को बुलाकर चेतावनी दी। उसके बाद कुछ दिनों तक वे चुप्पी साधे बैठे रहे, लेकिन उसके बाद वो फिर अपने तेवर में आ गए, बागी तेवर में। हालांकि इस बार विवाद जो शुरू हुआ यह तथागत राय ने ही शुरू किया। उन्होंने बीते सप्ताह एक ट्वीट किया था जिसमें लिखा KDSA यानी कैलाश, दिलीप, शिव प्रकाश और अरविंद, इन चारों की टीम ने पश्चिम बंगाल में बीजेपी को जीती हुई बाजी हरा दी है और इसमें इन्होंने जमकर माल बनाया है। उन्होंने कहा कि मैंने कहीं देखा नहीं कि ऐसा कोई कुंडली मारकर बैठ गया, कब्जा कर लिया पार्टी पर किसी ने, और यह बात सबको खुलकर कहनी चाहिए थी तो ऐसा चलने लगता। उन्होंने अभी आसनसोल और बालीगंज में उपचुनाव में भी उसके नतीजों को लेकर भी पार्टी पर हमला किया। उनका कहना था कि बेवजह दो महिलाओं को परेशान किया गया और जो नतीजा है वो अप्रत्याशित नहीं है। उन्होंने दिलीप घोष को फीटर मिस्त्री बताया तो उसके बाद दिलीप घोष ने भी जवाबी हमला किया और उन्होंने आरोप लगाया कि तथागत राय ने पूर्व मुख्यमंत्री ज्योति बसु और उसके बाद तृणमूल कांग्रेस से काफ़ी सुविधाएं ली हैं। और उसके बाद तथागत ने एक बार फिर दावा किया कि दिलीप घोष तो फीटर मिस्त्री हैं, उनकी बातों का जवाब क्या देना है। उन्होंने मेदिनीपुर के सांसद दिलीप घोष के शैक्षणिक योग्यता पर भी उनकी सवाल उठाया और कहा कि
इस फीटर मिस्त्री ने 2016 के चुनाव से पहले खुद को झाड़ग्राम पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा धारक बताया था, लेकिन पॉलिटेक्निक ने इससे इनकार कर दिया था। तो ये फर्जी एफिडेविट दिया था उन्होंने, एक दंडनीय अपराध है। इसके बाद फिर दिलीप घोष ने उन पर हमला किया और कहा कि तथागत राय ने प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर अपने कार्यकाल में बीजेपी मुख्यालय को मधुशाला बना दिया था और उनका कहना था कि ये सब उम्र का दोष है। 72 पार हो जाने पर, उम्र बढ़ जाने पर दिमाग काम नहीं करता। तो इसके बाद फिर हमले किए हैं। दिलीप घोष का जो कहना था, इसके बाद तथागत राय ने कहा कि उन्होंने बीजेपी मुख्यालय के 3 किलोमीटर के दायरे में चाय या पानी छोड़कर कभी कोई पेय नहीं लिया है। तो इस स्तर तक पहुंच गई है लड़ाई। दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप, जवाब और उसका फिर जवाबी हमले, ये सब हो रहे हैं। और उन्होंने ट्विटर पर भी जवाब दिया है, तथागत राय ने कई ट्वीट किए हैं। तो ये सब लगातार तेज हो रहा है। उनका तथागत राय का कहना था कि पहले जो नेता थे उनका कोई मतलब नहीं था, बीजेपी को जीती हुई बाजी हरवा दी है उन्होंने। तो दिलीप घोष का कहना था कि तथागत राय के समय सरकार से सुविधा लेकर पार्टी के नेता इस कोशिश में रहते थे कि बीजेपी को 4% से ज़्यादा वोट कभी नहीं मिले। ऐसे अहमकों की बात कौन सुनता है। तो बार बार फिर तथागत राय ने भी जवाब दिया है। उन्होंने दिलीप घोष को कहा है कि वे 8वीं कक्षा पास एक अर्धशिक्षित व्यक्ति हैं जिनको कोई ज्ञान नहीं है। और तो दूसरी ओर जो दिलीप घोष ने आरोप लगाया था कि उन्होंने हाथ पांव जोड़कर सरकारी नौकरी हासिल की, तो उसके जवाब में तथागत राय ने कहा है कि उन्होंने यूपीएससी की परीक्षा पास कर नौकरी ज्वाइन की थी और उसके बाद 33 साल की नौकरी के बाद उन्होंने रिटायरमेंट लिया, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में जारी रहे, शामिल हो गए और उनका काम करने लगे। तथागत राय का कहना था कि राजनीति से मुझे अब कुछ पाने की उम्मीद नहीं है क्योंकि मेरी उम्र 75 से पार हो गई है और पार्टी में 75 के पार वालों को संन्यास लेना होता है। तो लेकिन मैं चाहता हूं कि पार्टी को उसका हक मिले, वो जिस योग्य है उसके लिए उस योग्य जगह मिले। और तथागत राय, आपको बता दूं, बीते विधानसभा चुनाव के समय से ही सिरदर्द पैदा करते रहे हैं, लगातार हमले करते रहे हैं। हर उपचुनाव में पार्टी की हार के बाद आक्रामक तेवरों के साथ ट्वीट करते रहे हैं और उन पर किसी भी नेता के समझाने का कोई असर नहीं पड़ा है। अब यह सिलसिला भी बीते 5-6 दिनों से जारी है, हमले और जवाबी हमले का। प्रदेश बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता कहते हैं कि दोनों लोग वरिष्ठ हैं, उनको अपनी लक्ष्मण रेखा खुद समझनी चाहिए, नहीं तो यह लड़ाई कहां जाकर रुकेगी। इससे पार्टी का ही नुकसान हो रहा है, भद्द पिट रही है। उस नेता का कहना था कि कहां तो हमें तृणमूल कांग्रेस से निपटना था, लेकिन कहां हम आपस में ही एक दूसरे को निपटाने में जुटे हैं। आज के लिए बस इतना ही। आगे यह लड़ाई किस मोड़ तक जाती है, अगर कुछ दिलचस्प बात हुई तो फिर मैं आपको बताऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।